Hi guys, welcome back to my channel. Hi everyone, welcome back to my channel. So those who don't know me, hi, my name is Khanak Chaudhary and I make videos about fashion, fitness, lifestyle and sometimes vlog as well. I think so कि मुझे अपना intro थोड़ा सा अब change करना पड़ेगा because of course mental health के videos I told you about कि वो सब भी मैं post करूँगी अपने channel पे. Video is going to be about my journey as a psychology student. Without any further ado, let's just get started. जिनको नहीं पता है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बता भी चुकी हूँ कि मैं लिस्ट की वीडियोस 2022 से देख रही थी और रिसेंटली जब सितंबर में मैंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ी थी उसके बाद मेरा ये था कि मैं अपने कंटेंट पर ही फोकस करूँगी बट स्टिल आफ्टर दैट मेरे पास बहुत टाइम बच जाता था। तो ऐसे ही मेरा थोड़ा वो टाइम भी ऐसा चल रहा था कि मैं मतलब अकेले अकेले बैठ के दिमाग ख़राब थोड़ा होता ही है। तो मैं ऐसे लिस्ट की वीडियोस भी देख रही थी, उसमें आई गॉट टू नो कि मतलब आई गेस वो लंदन के साथ थी जब ये लोग घूमने गए थे आई गेस जापान। तो लिज के बैग में ब्रेन मेडिसिन निकली थी और उसमें लिज ने बोला कि मैं वो लेती हूँ ब्रेन मेडिसिन और मुझे बहुत फ़ायदा करती हैं और मतलब हमें जितना हेल्दी अपनी बॉडी को रखना होता है उतना हमें अपने ब्रेन को भी रखना होता है। मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो न्यूरोसाइकोलॉजी है वो पूरी आपकी ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो उसमें भी मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे एंट्रेंस में भी आया था वो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। तो या वो सस्टेन अटेंशन में था और अब जब मुझे मास्टर्स करनी थी मैंने सोचा था why not psychology so yeah so for particular CUT PG एक्चुअली होता क्या है कि जब मैंने ये लिज की वीडियो वगैरह देखी थी और मैंने कहीं ना कहीं अपना थोड़ा माइंड मेडअप किया था कि मुझे साइकोलॉजी में जाना है, तो एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी थी उस टाइम पे मेरे साथ कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जब मुझे पता लगा कि जब मुझे इसमें फील्ड में इंटरेस्ट मतलब आने लगा था ऑलरेडी, तो मुझे ये था कि चलो ठीक है क्यों ना हम आगे इसमें पढ़ाई करें, मेरा ये था। तो अब जैसे मैं बीए कर चुकी तो ऑब्वियसली मैं मास्टर्स के लिए सोच लकीली मैं कर सकती थी और उसके लिए एक CUT PG था एक वे जिसके थ्रू मैं कर सकती थी। ऑल्दो मेरे ग्रेजुएशन के टाइम के बाद भी बहुत बच्चों ने MA के लिए इंग्लिश के लिए CUT PG दिया था और जितना मुझे पता लगा था कि भाई बहुत हार्ड एग्जाम होता है क्योंकि मेरे टाइम पे तो कोविड आ गया था तो CUT UG मेरा हुआ नहीं था, तो जब तक मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद जब CUT PG का मुझे पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड आई वाज लाइक मैन आई हैव टू गिव इट। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि भाई करना था तो करना था एंड हियर आई एम। हाँ गाइज देयर इज ऑल्सो अ वेरी 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 बिग न्यूज़ जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली को अभी तक नहीं पता है जितना आई नो। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि ये स्पॉट राउंड 3 में मेरा जो है नाम आ गया था इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओ हाय साहब, तो आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल। ग्रेटफुल बहुत छोटा वर्ड है भाई बोलने के लिए, बिकॉज देखो सच बताऊं जब से मैंने स्टार्ट किया था ना प्रिपेयर करना आई ओनली नो कि भाई दो जगह आप DU में साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक तो आपका होता है नॉर्थ कैंपस की फैकल्टी और एक था आपका साउथ कैंपस की फैकल्टी। साउथ कैंपस की फैकल्टी जो होती है वो आपका अप्लाइड वाली देती है और जो नॉर्थ कैंपस वाली होती है वो आपका कोर MA साइकोलॉजी देती है। बॉटम लाइन इज कि मैंने हर जगह जो है मैंने एडमिशन फॉर्म फिल किया था। फर्स्ट आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो वहाँ भी मेरा मन था जाने था कि अगर मेरे दिल्ली में नहीं हुआ तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर कर्नाटका, बट या CUK में मेरा आ गया था CUK। दूसरा था मेरा NSUT में भी मेरा नाम आ गया था। इट्स जस्ट दैट कि NSUT में आपकी 2 साल से ही साइकोलॉजी आई है और वो भी अप्लाइड वाली थी और मुझे अप्लाइड में थोड़ा मतलब रिसर्च वगैरह वाला ठीक है, बट रिसर्च आपको कोर वाले में भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो मेरा था कि कोर के लिए ऑफकोर्स। फिर आ जाता है आपका AUD में भी मेरा हो गया था जैसा कि ऑल नो, और लास्टली अब जाके मेरा DU में फाइनली हो गया। मतलब जितने मैंने सपने देखे थे ना कि भाई मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, मेरा नाम जो है वो DU में दौलत राम कॉलेज में आया है। या सो इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट एंड सुपर सुपर ब्लेस्ड एंड सुपर ग्रेटफुल। डेफिनेटली अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो भी नहीं भी हो तो आपको दोनों में यार देखो चैलेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे।
जैसे ही मेरा ड्यू में हो गया था, आई एम सुपर हैप्पी। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ कि वहाँ पे सारे दिग्गज लेवल वाले बच्चे हैं, कि मतलब सब ने बहुत अच्छे मार्क्स से जो है CUT क्लियर किया है, क्योंकि इतनी कम सीट्स होने के बावजूद अगर उन बच्चों का वहाँ पे हुआ है तो दैट मीन्स कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर फील होगा डेफिनेटली। पढ़ा बेशक से सबने है, ठीक है, और मेहनत करके सब आगे आए हैं, लेकिन दिया सबने ही CUT PG है। सब एक ही रूफ के नीचे बैठे हैं, विच मीन्स कि कोई किसी से कम नहीं है, सब एक लेवल पर हैं और सब ही पढ़ने में अच्छे हैं। अगर इसका दिमाग अच्छा चलता है तो उसका भी दिमाग अच्छा चलता है। तो कभी भी अपने आप को ना किसी से नीचे नहीं समझना। आपने भी अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, आपने भी अपना दिमाग दौड़ाया है, आपने भी अपना एंट्रेंस क्लियर किया है। एंट्रेंस देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो उतना अपनी पढ़ाई को टाइम दो। बिकॉज लेट मी टेल यू, मास्टर्स की आपकी 2-2 घंटे क्लासेस होती हैं, बीट AUD बीट DU, रिग्रेस होता है काफ़ी। सो आपको जो है अपनी पेस बना के चलनी पड़ेगी। सो आई वुड से कि मोटिवेशन जो मुझे मिलती थी वो मुझे मेरे इनर सेल्फ से बहुत ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। समवेयर आई नो आई हैव दिस इंट्यूशन, और मेरी इंट्यूशन कभी ख़राब या गलत नहीं जाती है, आई नो दिस वेरी वेल। तो एक इंट्यूशन थी मुझे कि मुझे मेरे सामने दिखता था कि मेरा जो है वो ड्यू में हो जाएगा, और सिर्फ ड्यू की बात नहीं है, मेरे को ये था कि मेरा क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली मैं पढ़ रही होंगी। क्योंकि पढ़ते हुए भी ना यार, जब आप एंट्रेंस दे रहे होते हो फॉर द फर्स्ट टाइम और आपने कभी इस डिग्री को पहले पढ़ा ही नहीं है, तो एक वो चीज़ भी रहती है कहीं ना कहीं कि यार व्हाट इफ वाली चीज़ आ जाती है कि व्हाट इफ नहीं हुआ। तो वो एक कहीं ना कहीं डर रहता है, जो कि होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, कि मुझ में था वो एक कि नहीं, मुझे पता है कि मैं पेपर निकाल लूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको भाई अच्छे से मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, और बिल्कुल भी इन चीज़ों से भागना नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, तो भाई इसमें बिल्कुल रम जाओ अच्छे से। नहीं, मैंने अपने डिसीजन को कभी डाउट नहीं किया। बहुत लोग भी कहते हैं कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, बट आई डोंट गेट दिस, क्योंकि मतलब ये सिर्फ वो है सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन साइकोलॉजी में उतना ही स्कोप है जितना बाकी फील्ड्स में है। मुझे भी पता है कि हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे से पहले भी तो कितने सारे लोग साइकोलॉजिस्ट बने और कितने सारे लोगों ने फील्ड चूज़ किया, और मेरे साथ भी इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने भी तो सेम फील्ड चूज़ किया। सो ऐसा मुझे कभी डाउट नहीं हुआ, बट आई नो कि करना है तो करना ही है। मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया था, एंड आई गॉट टू नो कि भाई मुझे बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एंट्रेंस देना है तो मुझे मेरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बहुत बंदे देखो ये बताते हैं कि भाई NCERT से बढ़िया आपकी कोई बुक नहीं है जस्ट टू क्लियर योर बेसिक्स, एंड दैट इज़ वेरी 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 ट्रू, ठीक है। आपके पास 11th-12th की NCERT है, भाई आपको काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इवन उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी वगैरह भी है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है। फिर मैंने उसी दिन से एक करके जो चीज़ें हैं उसमें पढ़नी स्टार्ट करी, और मैंने विद इन अ मंथ मैंने दोनों बुक्स ख़त्म कर दी थी, ठीक है। तो जब आई भी थी बुक्स, तो मेरे भाई का थोड़ा ये भी था कि मतलब ये कर क्या रही है, समझ नहीं आ रहा, और साइकोलॉजी वगैरह की बुक्स मंगा ली हैं, मतलब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मतलब प्रिपरेशन वगैरह जो है कर ली थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पापा को कोई इशू नहीं था, वो तो ऐसे थे कि ठीक है भाई करती रहे। लेकिन जो बाद में टाइम होता है ना कि यार लिटरली पेपर वगैरह हो गया, उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि भाई कब आपके आंसर की आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, भाई वो टाइम जब तक का बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि समझ नहीं आता भाई टाइम क्यों कितना लग रहा था। मेरा मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं और लिटरली जून जुलाई में जाके रिजल्ट वगैरह सब चीज़ें निकली हैं, ठीक है। तो मतलब विद एडमिशन, तो थोड़ा सा यही था कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी फैमिली वगैरह को तो एज सच पहले मतलब इशू बिल्कुल भी नहीं हुआ, जब मैं पढ़ भी रही थी उनको था कि हाँ ठीक है तू कर रही है। टाइम था कि मेरा मतलब साइकोलॉजी का अब से ही स्टार्ट होना था। तो वही है कि आप कुछ भी कर रहे होते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, लेकिन जो लिखा रहता है आपको करना है, वो तो फिर उसकी तरफ आप अपने आप आ ही जाते हो। तो थोड़ा सा था कि बाद के टाइम में मेरी फैमिली को था थोड़ा कि भाई तेरा रिजल्ट कब आएगा, और अभी मतलब घर में ही रहना है, ये है वो है, अब मतलब पढ़ाई वगैरह कब, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एंट्रेंस का इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि जब मेरा एंट्रेंस हो गया था उसके बाद मैंने बुक नहीं छेड़ी थी भाई, 2 महीने तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ी थी। आई वुड लाइक टू से डोंट बी कन्फ्यूज इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड। अगर 10th क्लास वाले बच्चे देख रहे हैं या फिर आपका 12th पास आउट देख रहे हैं कि अब मतलब कॉलेज जो है वो होने वाला है स्टार्ट, तो मेरे को क्या चूज़ करना चाहिए। देखो अगर 10th वाले बच्चे देख रहे हैं ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है ना, तो स्टिल तुम बुक्स मंगा के एक बार
इतनी ज़्यादा महंगी आती नहीं है एनसीईआरटी वाली, तो तुम 11th-12th की बुक्स मंगा के, या तुम ऑनलाइन भी यार बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत यूट्यूब वीडियोस से पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा एज अ सेवियर काम करती हैं। मेरी बात मानो तो एक बार उनको वीडियोस को चला के पढ़ के देखना, लाइक ये फील्ड है जो आप लोगों को चूज करनी है और इसमें आगे आपको जाना है, तो डेफिनेटली जाओ। और फिर भी इफ़ यू वांट टू कम इनटू दिस फील्ड तो मोस्ट वेलकम है, और फिर तो आंखें बंद करके इसको चूज कर लेना। सो या गाइज, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर आउट करे होंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगी। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, आई लव यू ऑल।